हेलो स्टूडेंट। सो ये है एक्टिविटी एनसीईआरटी का कंटिन्यूटी। तो एनसीईआरटी क्लास 10 का कंटिन्यूशन मैंने 1.1 बनाया, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। तो ये स्टार्ट करते हैं 1.2। ये एक्टिविटी को चूंकि एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम में देखा गया कि जो भी क्वेश्चन है वो आपका एक्टिविटी से ही पूछता है, या तो बैलेंस इक्वेशन में पूछेगा या फिर पूछेगा कलर क्या है। मतलब ओवरऑल काइंड ऑफ प्रैक्टिकल ही पूछता है। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1.2 क्या है। टेक ए लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। अब हम यहाँ पे ये पे भी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि फॉर्मूला राइटिंग कैसे करते हैं। हमने PbNO3 ही का होल ट्वाइस टू क्यों लिखा है? हमने PbNO3 क्यों नहीं लिखा? इसमें क्या गलती है? देखिए, जो Pb होता है, लेड होता है, उस पर चार्ज होता है +2, और जो नाइट्रेट ग्रुप होता है इस पे चार्ज होता है -1। जब भी फॉर्मूला लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला पे कोई चार्ज नहीं हो। कोशिश नहीं करते हैं, रूल ही वैसा है कि फॉर्मूला पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमें 2 NO3 ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, हमारा 2 प्लस था, अब 2 माइनस हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया? हमारा 0 चार्ज हो गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा सही है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे जंप करते हैं। लेड नाइट्रेट को लिया है, उसके बाद क्या बोलता है, उसमें ऐड किया गया पोटेशियम आयोडाइड। अब अगेन पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? पोटेशियम आता है ग्रुप 1, सो के प्लस चार्ज है इस पे। आयोडाइड आता है ग्रुप नंबर 7 और 17, जिसमें -1 चार्ज है। तो ये अपने आप एक बैलेंस फॉर्मूला है, विच इज KI। तो क्या होगा? तो ये जो लेड नाइट्रेट है ये कंबाइन करेगा इस आयोडाइड के साथ और ये बनाएगा लेड आयोडाइड। तो बताइए इसका सही फॉर्मूला क्या होगा? Pb पे +2 चार्ज है, I पे माइनस है, इसका मतलब हमें कितना I लगाना पड़ेगा? I2 लगाना पड़ेगा। इसका और एक ट्रिक है कि Pb 2 प्लस I माइनस, तो ये जो नंबर होता है ये यहाँ चला जाता है, ये 1 यहाँ चला गया, तो ये हो जाएगा हमारा PbI2। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं। तो PbI2 बन गया प्लस, अब इसका क्या होगा? तो ये बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट विच इज KNO3। अब इसको बैलेंस करके देख लेते हैं कि बैलेंस इक्वेशन है। तो आप देखेंगे कि ये अपने आप में बैलेंस नहीं है, हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 है। तो चलिए यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ पे I2 है तो यहाँ पे 2 हो गया। अब ये अपने आप में बैलेंस इक्वेशन है। चेक कर लेते हैं, लेड इधर कितना है? 1 है, लेड इधर कितना है? 1 है। NO3 का होल ग्रुप ही कंसिडर करते हैं, तो 2 है इधर, 2 है, सही है, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम। अब कलर क्या है? जो लेड आयोडाइड होता है इसका ये होता है येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट। और ये जो है एक होता है कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन। ग्रुप नंबर 1 के जो मेनली सॉल्ट होते हैं वो कलरलेस ही होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के कलरफुल होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे समझना है। हम यहाँ पे ये भी सीखे फार्मूला राइटिंग कैसे करते हैं, हमने ये सीखा कि बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं, और हमने ये भी सीखा कि यदि लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट उसका कलर क्या होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट इज द कलर? कलर विल बी येलो प्रेसिपिटेट। आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसका आपका जवाब नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वीडियो को अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।